अब आप शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। मोह ममता से बचती रहूं, मोह ममता से बचती रहूं। राज क्षमा जपती रहूं, राज क्षमा जपती रहूं। तेरी कृपा में जीवन दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने जीवन दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा के गीत लिखूं, तेरी कृपा के गीत लिखूं। तेरी कृपा में सदा याद रखूं, तेरी कृपा में सदा याद रखूं। तेरी कृपा ने मुझे क्या क्या दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने मुझे क्या क्या दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा से मुझे कृपा मिले, तेरी कृपा से मुझे कृपा मिले। अंतर मन के द्वार खुले, अंतर मन के द्वार खुले। तेरी कृपा ने मुझे जागृत किया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने मुझे जागृत किया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा भव पार करे, तेरी कृपा भव पार करे। तेरी कृपा से दीदार मिले, तेरी कृपा से दीदार मिले। तेरी कृपा ने दिल अर्श किया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने दिल अर्श किया, तेरे चरणों में लागे जिया।
ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने मुझे जीवन दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने मुझे क्या क्या दिया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने मुझे जागृत किया, तेरे चरणों में लागे जिया। तेरी कृपा ने दिल अर्श किया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। ऐसी कृपा करो प्राण पिया, तेरे चरणों में लागे जिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजलि, धन्यवाद जी सुंदर साथ जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 33वां प्रकरण पूरा हुआ है सुंदर साथ जी। अभी 34वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लो ईसे का इलम। अब मोहम्मद को मिल चले, कहूं एक दिन आदम। मेटे की बीतक चल रही है, जहां पे शिरजी साहिब जी बांग सुनते हैं मस्जिद से, ला इला इल्लल्लाह की, मोहम्मद रसूल अल्लाह। तब उनका दिल विचार करता है कि धनी देवचंद जी ने भी मुझे बताया था कि कुरान में भी हमारी गवाहियां हैं और मुस्लिमों में भी हमारी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो इस प्रकार से जब बाग सुनते हैं तो उनका दिल भी बाग बाग हो जाता है कि ये तो ला इला इल्लल्लाह जो है वो शर अक्षर और अक्षरतीत की बात कही जा रही है। और इस प्रकार से अब वेद और कते दोनों पक्षों की गवाहियां हम यहाँ की सृष्टि को दे सकते हैं। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इत। शिवजी साहिब जी अभी तक जितनी भी चर्चा कर रहे थे वो ब्रज रास और परमधाम की चर्चा कर रहे थे। पहले दूसरे दिन की चर्चा कर रहे थे। अभी यहाँ से तीसरे दिन की चर्चा, यानी कि मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर आए, जिसमें जब्राइल के जोश के माध्यम से सारी वाणी परमधाम की गवाही दी गई, वहां की भी चर्चा में अभी तक उनका चित्त ही नहीं था। कतेब पक्ष की चर्चा में उनका चित्त अभी नहीं था। अभी वो वेदों के हिसाब से चर्चा कर रहे थे। यहाँ से मेटा से कलमा की आवाज सुनकर
कलमा से हासिल किया, लिया मोहम्मद मताए। मोहम्मद के कुरान में जितना भी मता है उसको धारण करके शिरडी साहिब जी ने यहाँ से कते पक्ष की चर्चा भी प्रारंभ कर दी। लालदास को कया, आज एक बात पाई, तब अरज करी लालदास ने, हमको देओ दिखाई। घर जब पहुंचते हैं बाजार से, तो लालदास जी से कहते हैं कि मैंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आई है। लालदास जी कहते हैं, अर्ज करते हैं कि आप हमें भी बताइए कि कौन सी वो महत्वपूर्ण बात है। तब तब बात कलमे की कर दिखाई, सब मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब। तब लालदास जी को बताते हैं कलमे की बात कि मैंने आज ऐसे सुना है, और उसमें शर अक्षर और अक्षरातीत की ही सारी बात कही गई है। मोहम्मद कुरान ले आए ना, सब तुम्हारा मतलब। मोहम्मद साहब जो कुरान लेके आए हैं उसमें हमारे ही परम धाम की गवाही है, और खुद खुदा ही मोहम्मद बन के कुरान लेकर आए हैं, जिसमें हमारी गवाहियां हैं, हमारी बीतक सारी है उसमें। इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब। इत मोहम्मद सो मिल चले, यहाँ से कते पक्ष की चर्चा प्रारंभ हो गई है, तो वेद और कतेब यहाँ से मिल गए हैं। इस प्रकार से मोहम्मद की जो बात कुरान में कही गई है वो भी शिरडी साहिब जी यहाँ से शुरुआत कर देते हैं उसकी। इस प्रकार से क्योंकि वेद और कतेब दोनों के यहाँ पे बात मिश्रण मिलावा हो गया, इसलिए उनको अहमद का खिताब मिला। कह रहे हैं इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, कि कुरान पक्ष भी जब उनके अंदर शामिल हो गया तो उनको अहमद का खिताब मिला। ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब। अब ईसा रुल्लाह का ज्ञान जो तारतम गुंजी के रूप में था, और मोहम्मद साहब का जो ज्ञान कुरान में है, दोनों यहाँ से मिलकर अब जो है, जो लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम की खींचातानी है, जो उसके हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विवाद, अज्ञान रूपी विवाद और धर्म को लेकर जो विवाद चलता है, उस दज्जाल को मारने का तरीका आसान हो जाएगा, क्योंकि ईसा रुअल्लाह और मोहम्मद दोनों की तरफ से यहाँ से चर्चा शुरू हो जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा, सब एक दीन इस्लाम में आ जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, हम लोग ऐसा समझते हैं कि मेरता में ही अक्षर की आत्म शिरडी साहिब जी के अंदर विराजमान हुई। ऐसा नहीं है। हफ्सा में जब पांचों शक्तियां शिरडी साहिब जी के अंदर विराजमान हो गई, तो पांच शक्तियों में तो अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। अक्षर ब्रह्म हफ्सा से ही उनके अंदर विद्यमान थे। ये अलग बात है कि जब जिस स्वरूप की, जिस शक्ति की लीला होती है, वो शक्ति सामने उभर कर आती है। जैसे धनी देवचंद जी का तारतम ज्ञान से वो अभी तक चर्चा कर रहे थे, तो यही कहेंगे कि ईसे का इलम चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद का इलम उनके अंदर नहीं था। मोहम्मद का इलम उनके अंदर पहले से था। ये बात तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के इच्छा के ऊपर है कि उन्होंने मेरता को ही चुना। यहाँ से ही उन्होंने कते पक्ष की चर्चा शिरडी साहिब जी से करवाना शुरू करी। वरना ऐसा नहीं है कि अक्षर की आत्मा उनके अंदर यहाँ पे प्रवेश करी है। वो हमेशा से उनके पांच शक्तियों के रूप में उनके अंदर विद्यमान थी और रहेगी। लेकिन ये खुद मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इससे पहले तक धनी देवचंद जी के तारतम की रोशनी में चर्चा कराई, और अब मोहम्मद की भी बात को मिक्स करके यहाँ से वो वेद और कहते दोनों पक्ष की चर्चा करेंगे, जिससे कि हिंदू मुस्लिम के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे ए लियावे ईमान। शिरडी साहिब जी यहाँ पर विचार करते हैं, क्योंकि अब कतीब पक्ष भी उनके पास आ गया है। जबकि उन्होंने अभी सुंदर साथ जी जिसके दिल पर राज्य ही, जिनके दिल में राज्य अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म स्वयं अपना अर्श बनाकर बैठे हो, अपना घर बनाकर बैठे हो, उन्हें किसी कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस कुरान को स्वयं अक्षरातीत ही संदेशवाहक बनकर लाए हैं, जिस कुरान को उनका जब्राइल के माध्यम से वो कुरान आया है, वो जब्राइल भी शिरडी साहिब जी के अंदर विद्यमान है। और वो मूल स्वरूप जिसके, जो खुद उस कुरान को लेकर आए हैं, वो खुद उनके अंदर विद्यमान है। तो उनको कुरान पढ़ने जाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का मूल आदेश मेरते से प्रारंभ हो गया और शिरडी साहिब जी कते पक्षी चर्चा करने लग गए। कहीं पे भी वर्णन नहीं आता है कि उन्होंने कहीं पे भी कुरान को मंगवाकर उसका अध्ययन किया या हदीसों को मंगवाया हो, कहीं पे भी नहीं। वो हमेशा ही मूल स्वरूप के हृदय से ही ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये हुक्म उत्पन्न होता है,
अब तक धनीदेव चंद जी के लिए की तरफ से वेद पक्ष से चर्चा करने का हुक्म था, अभी यहाँ से मेटे से जो है कतेब पक्ष की चर्चा भी शामिल करने का हुक्म पारित हो गया मूल स्वरूप के द्वारा। तो यहाँ की जो भी तन है, जो भी परमहंस है, मूल स्वरूप की हुक्म के बिना नहीं चल सकते। तो जो मूल स्वरूप हुक्म करता है उसी हिसाब से यहाँ पे मेटे से हुक्म है कि यहाँ से कतेब पक्ष की चर्चा शुरू होगी, तो इससे पहले चर्चा नहीं हो सकती। तो यहाँ से ही कतेब पक्ष की चर्चा शुरू हो जाती है। अब शिवजी साहिब जी सोचते हैं कि मेरे पास तो अब तो कतेब पक्ष भी है, तो अब सबसे पहले सुल्तान औरंगजेब को जगाने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले कायमी की दावत उसको ही भेजना चाहिए, जिससे कि वो हमारे निरानंद संप्रदाय के ऊपर ईमान लेकर आए। श्री देवचंद जी ने कही थी, आवे सकुंडल सकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। याद करते हैं कि धनीदेव चंद जी ने मुझे कहा था कि जब सकुंडल और सकुमार दोनों जागृत हो जाएंगी तब ये खेल खत्म होगा और तब हम मूल परातम में जागेंगे। इस वास्ते ढूंढ काढ़िए ए लीला होए जाहिर, कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहिर। इसलिए मुझे औरंगजेब को शकुंडल और सकुमार दोनों को ढूंढना है, जिससे कि ये लीला इस दुनिया में जाहिर हो जाए और कलयुग रूपी जो अज्ञान रूपी दज्जाल यहाँ पर सबके दिलों पे विद्यमान है, जो सबको जो है सीधी राह पर चलने नहीं देता है, इस तारतम वाणी से उसको सीधी राह पर लाया जा सकता है। तब साथ सब को होवेगी खबर, तोड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर। तब जो है दुनिया में जितनी भी सृष्टियां हैं उनको अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म के ज्ञान की खबर हो जाएगी, उनके धाम की खबर हो जाएगी, उनकी शोभा और श्रृंगार की खबर हो जाएगी। तब वो दौड़ दौड़ कर जो है निजानंद संप्रदाय में आकर सुख लेने के लिए, आत्मिक सुख लेने के लिए भाग भाग कर आएंगे। ये विचार करके मेटे से चले जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। तब शिवजी साहिब जी ये विचार करके, क्योंकि औरंगजेब का राज्य दिल्ली में है, तो दिल्ली जाने के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गोकुल और मथुरा होते हुए आगरे में आकर विश्राम करते हैं, आगरे पहुंच जाते हैं। कोई दिन तहां रह के दिल्ली पहुंचे धाए, कितना साठ ठट्टे का इत पहुंचा आए। तो कुछ दिन आगरा में भी रुकते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां पर जो है ठट्ठा नगर के बहुत से सुंदर साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हरिराम चौधरी और चिंतामन, लालमन और रामचंद्र आए पहुंचे रहे कोई दिन। ठट्टे नगर के सुंदर साथ के नाम ले रहे हैं यहाँ पे लालदास जी कि कौन कौन शिवजी साहिब जी का इंतजार कर रहा था और इतनी दूर से चल के आए थे, जिसमें हरिराम चौधरी थे, चिंतामणि थे, लालमन सुंदर साथ थे, गो रामचंद्र भी यहाँ पर इन सुंदर साथ में शामिल थे। ईश्वर दास चोबदार ए रया बरस दोए, पीछे माया लहर में रह न सक्या सोए। ईश्वर दास चोबदार जो थे वो 2 वर्ष तक शिवजी साहिब जी के चरणों पे समर्पित रहे, उनकी सेवा पूजा करते रहे, लेकिन फिर माया के सुख के लिए माया की लहर उनके ऊपर आई और वो वापस चले ही गए। तो कुछ सुंदर साथ बहुत से ऐसों के नाम आ रहे हैं सुंदर साथ जी, देखा जाए तो जिन्होंने तन मन धन कुर्बान किया लेकिन फिर वो माया के में वापस चले गए, और फिर ये भी वर्णन आता है कि वो अंतिम समय पे फिर से शिवजी साहिब जी के साथ आ गए। मलूक चंद भली बात सो, लड़ा दज्जार सो, और जोर सीधी अपनी सौंपी अपनी आत्म, कछु न आई खोर। और मलूक जन जो है वो भी दज्जाल से लड़ाई करके, अपने अंदर के अज्ञानता से लड़ाई करके शिवजी साहिब जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और अंतिम सांसों तक शिवजी साहिब जी का साथ देते हैं और उनको अब कोई भी दिल में मलाल नहीं रहता है। अनंत राम आए मिला, लड़ाई के वक्त सेवा में शामिल रहा, समय पाया। अनंत राम भाई भी सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। लड़ाई के वक्त जब औरंगजेब को कयामत की दावत दी जा रही थी, उससे शरा तोरा के बल पे लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के समय अनंत राम शामिल हो जाते हैं और सेवा करते हैं। उनको ये समय अति उत्तम दिखाई देता है। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम कोई दिन शामिल रहे, फिर घरों क्या विश्राम। अब फिर बात हो रही है तुलसी भाई बिहारी दास जी की, जिन्होंने कुछ दिन तो सुंदर साथ में शामिल रहे माया में, बाद में माया की लहर आई और उनको वापस ले गई। ए जो हरि राम भाई का बेटा हीरानंद कोई दिन रहा सेवा में, पीछे पहुंचा अपने काम, पीछे पहुंचा अपने वतन। हरि राम का भाई जो है वो हीरा चंद है, वो भी सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। बहुत दिन वो सेवा करते हैं
लेकिन उनकी उम्र ज्यादा नहीं लिखी थी, कुछ ही दिनों में उनका धाम गमन हो जाता है, वो अपने धाम में पहुंच जाते हैं। भाई श्री मुकुंद दास ने सुनिया सूरत में तारतम आए पहुंचे सैयद की हवेली में जाग खड़ी आदम। मुकुंद दास जी ने जो है वो सूरत में तारतम सुना था शिरडी साहिब जी से। आज वो उनके सैयदपुर की हवेली में उनके पास आकर उनके चरणों पे समर्पित हो जाते हैं। रामचंद मेटे से पहुंचा इन सोबत, कोई दिन रह के फिर घर किया इत। रामचंद भाई भी मेरते से सुंदर साथ में शामिल हो गए थे उनकी सोहबत में, लेकिन फिर जो है माया की लहर में वापस चले गए। और साथी केतेक आए हैं, आए के गए अपने घर, पर बात ना छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। लालदास जी कह रहे हैं इसमें से बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी थे जो पहले साथ रहकर फिर चले भी गए, लेकिन उनको घर में भी विश्राम नहीं मिला, क्योंकि घर में भी उनके दिल में बात तो शिरडी साहिब जी की ज्ञान चर्चा की चलती रहती थी, भले चाहे वो आ ना पाए। इस प्रकार से उनके मन में बेचैनी रहती है। जो एक बार वाणी को सुन लेता है उसके मन में बेचैनी रहती है, वो उस वाणी के और रहस्यों को जानना चाहता है। तो यही बात दर्शाई है कि कितने साथी चले तो गए यहाँ पे रहकर, लेकिन आए के गए अपने घर, पर बात ना छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। वो धर्म की बात उनके दिल से छूटती नहीं है और वो उनके दिल में ही बसी रहती है। केतिक मुनकर हुए सो बैठ न सके इस्लाम, जो मुख नीचा करे साथ कोई ना कहे कलाम। कुछ सुंदर साथ के बारे में बता रहे ऐसे भी थे जिनको शिरडी साहिब जी के बाहरी स्वरूप की पहचान होती है, वो आंतरिक स्वरूप की पहचान करके धर्म में शामिल नहीं हो पाते हैं। उनका मुख तो परम धाम में नीचा ही होगा जब ये बात होगी कि कितना सूद कहता है। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, लाल दरवाजे आए रया गंगा राम की दुकान में। गोवर्धन भट्ट को जसवंत राजा को जगाने के लिए अटक के पार भेजा गया था, लेकिन उनके अंदर परम नाम का अंकुर नहीं था, इसलिए वो जागृत नहीं हुए। वहीं से गोवर्धन जी वापस आ रहे होते हैं अटक से, तो लाल दरवाजे में आकर गंगा राम की दुकान पर विश्राम करते हैं। तहा वचन तारतम के कहे जो गंगा राम, आशा जी थे प्रबोधिया तित पाया विश्राम। तो यहाँ पे क्योंकि गंगादास की ही दुकान पर ठहरे हुए थे, तो सबसे पहले उनको ही तारतम की रोशनी में लाते हैं। सबसे पहले उनको तारतम और प्रवचन करके उनकी आत्म को जगाते हैं। फिर आशा जीत भी आ जाते हैं, उनको भी प्रबोधते हैं लालदास जी, उनको भी वहां पर विश्राम मिल जाता है। नैन सुख महाजन सो कहे वचन दो चार, तिनने अपने दिल में किया बड़ा विचार। नैन सुख महाजन एक सुंदर साथ है, उनसे भी लालदास जी प्रवचन करते हैं, तो कुछ शब्द उनके हृदय में उतर जाते हैं, अपने दिल में देखते हैं किया बड़ा विचार, तब उन सब शब्दों के माध्यम से विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास, धाये के तिनको मिले पूछी खबर खास। गोवर्धन भट्ट जो कि अटक से आए हुए हैं, एक दिन उर्दू बाजार में घूम रहे थे कुछ किताबें ढूंढने के लिए, वहां पर उनको गरीबदास जी मिल जाते हैं। तब दौड़कर उनसे मिलते हैं। इतना बड़ा दिल्ली शहर है, उनको नहीं मालूम शिरडी साहिब जी कहाँ ठहरे हैं, क्योंकि गरीबदास उनके साथ ही रहते हैं। तो गोवर्धन भाई उनसे जो है पूछते हैं कि शिरडी साहिब जी कहाँ पर इस समय रुके हुए हैं, कहाँ साथ रहते हैं शिरजी, आप हैं कित, मैं अपने साथ को लेकर आऊं इत। क्या कहते हैं गोवर्धन भाई कि सुंदर साथ और शिरजी साहिब जी के साथ कहाँ रह रहे हैं हमें बताइए, जिससे कि मैं भी अपने सुंदर साथ को लेकर धनी के दर्शनों के लिए आ पाऊं। तो अभी लालदास जी ने बहुत से सुंदर साथ को जागृत कर लिया है, उन्हीं को लेकर शिरजी साहिब जी के पास आना चाहते हैं। पूरे बिट्ठल गौर के सैयद की हवेली में, तहां शिरजी रहते मैं खबर करूं इनसे। गरीबदास जी बताते हैं कि बिट्ठल गौर की के मोहल्ले में सैयद की हवेली में शिरजी साहिब जी विराजमान हैं, मैं जाकर पहले उनको आपके आने की खबर देता हूँ। गोवर्धन अपने घर गया आया गरीबदास, खबर करो शिरासो आया गोवर्धन खास। तब जो है गरीब भाई जो है गोवर्धन जी अपने घर आ जाते हैं, गरीबदास जी अपने घर आकर फिर शिरजी साहिब जी को इस बात के लिए आगाह करते हैं, पहले से प्री सूचित कर देते हैं कि गोवर्धन भाई वापस आ गए और वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। व्रत समय गोवर्धन ले आया अपने संगी मिलाए, सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए। तब गोवर्धन भाई आकर शिरजी साहिब जी से मुलाकात करते हैं और जसवंत राजा को और उनके सुंदर साथ भी उनके साथ आ जाते हैं। जसवंत राजा से हुई अपनी आप बीती के बारे में शिरजी साहिब जी को बताते हैं। यहाँ हवेली में आप मास 6 रहे,
तहां से लाल दरवाजे को ले चला उठ के। इस हवेली में शिवजी साहिब जी 6 महीने तक रहते हैं, फिर उसके बाद लाल दरवाजे पे आ जाते हैं। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न तिन में लिखे चित्त सो ले आए। यहाँ पे शिवजी साहिब जी सकुमार को संदेश देने के लिए 22 प्रश्नों की एक पत्री लिखते हैं कि वो इस पत्री को औरंगजेब के पास पहुंचाएंगे, जिससे कि औरंगजेब जो है उनके उत्तरों के लिए मुझे बुलाए और फिर जो है उसकी जागनी कार्य प्रारंभ हो सके। इन पाती लिखने में रहे शिवजी और लालदास, रात दिन मेहनत करी शिवराज सेवन की आस। लालदास जी भी इस पत्री को लिखने में शामिल होते हैं, बड़े सोच समझ के कुरान के हिसाब से 22 प्रश्न बनाते हैं, जिसमें लालदास जी और शिवजी साहिब जी उन मेहनत करते हैं, दोनों साथ साथ जो है धनी की सेवा करने के आस से कि ये खेल खत्म और सकुमार भी जागृत हो जाए, इस भाव से जो है उन प्रश्नों को बनाते हैं। ए पाती लय के आए लाल दरवाजे, हवेली क्षत्रिय की तिनमें रहे मिल। इस पत्री को लिखने के बाद सब लोग जो है लाल दरवाजे पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्षत्रिय की हवेली लेकर उसमें सब लोग विश्राम करने लग जाते हैं। आसाजीत आइया लगा शिवराज के कदम, तबे विचार पूछा कहा करनो अब हम। वहीं पर ही लाल आसाजीत नामक एक सुंदर साथ शामिल हो जाते हैं सुंदर साथ के समुदाय में। वहां पर शिवजी साहिब जी उनको ये 22 प्रश्नों की जो है पत्री लिखकर दिखाते हैं और कहते हैं कि आप बताओ कि अब हमें आगे क्या करना है। तब आसाजीत को पाती पढ़ सुनाई, सुन के उन उत्तर दियो ये पाती क्यों दिखाई। तब आसाजीत को पत्री पढ़कर सुनाते हैं और फिर आसाजीत जी इसके उत्तर में क्या कहते हैं कि औरंगजेब तो बहुत बड़ा खुद को मोमिन समझता है, वो सुबह नमाज भी पढ़ता है, लेकिन वो सुबह हिंदुओं को काफिर समझता है और उनके मुख को नहीं देखना चाहता है। तो सोचने वाली बात है सुंदर साथ जी की आसाजीत जी बताते हैं कि जो औरंगजेब मुसलमानों का मुंह भी नहीं देखना चाहता, क्या वो औरंगजेब जो है आपकी इस हिंदी की पत्री को पढ़ेगा। ए तो हिंदुअन का हमेशा रहते दुश्मन, प्रातः को मुंह ना देखे ये आप कहावत मोमिन। ये खुद को मोमिन कहता है और ये हिंदुओं को अपना दुश्मन समझता है और सुबह उठ के उनका मुंह देखना नहीं चाहता है। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान, सरियत है जोरावर है पोहरा मुसलमान। तो आसाजीत कहते हैं सोचने वाली बात यह है कि कौन इस हिंदी के पाती को वहां पर पढ़ेगा। शरीयत का बहुत जोरा है और सब तरफ मुसलमान का जो शिकंजा है वो कसा हुआ है, ऐसे में आपकी हिंदू पत्री को कोई भी पढ़ेगा नहीं, बल्कि उसको फाड़कर फेंक दी जाएगी। मास दोए यहाँ रहे हुई चर्चा वेद वेदांत, ऊपर अटारी के बैठा थे एकांत। जिस हवेली में शिवजी साहिब जी विश्राम थे वहां पे दिन रात अब चर्चा होने लग जाती है और दूसरी भूमि में बैठकर शिवजी साहिब जी एकांत में वेदांत पक्ष चर्चा करते हैं। इत सूफी एक आवत चर्चा सुनाई ताए, मीठी लगी तिनको लालच को इताए। एक बार वहां से एक सूफी फकीर गुजर रहा होता है, वो शिवजी साहिब जी की चर्चा बाहर खड़े ही सुन लेता है, उसके दिल को चोट लग जाती है, उसको बहुत ही मीठी लगती है ये चर्चा और बार बार वो इस चर्चा को सुनने के लिए बार बार प्रतिदिन आने लग जाता है। दया राम दिल प्रेम सो इत आया तिन ईमान, ले आया सबके देखते हैं खास सैयों में जान। प्रेमदास भाई भी यहाँ पर ईमान ले आते हैं नित्यानंद संप्रदाय में और सबके देखते देखते ही ये परमधाम की खास मोमिनों में से एक है। उसी प्रकार की रहनी ये करने लग जाते हैं, सुंदर साथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दयाराम दयाराम को ल्याया ए जो भाई नैन सुख, सुख दयाराम जो पाइया सो कहूं न जाए मुख। वो कह रहे हैं दयाराम भाई को लालदास जी बता रहे हैं, नैन सुख भाई जो लालदास जी की जागनी थी वही यहाँ पर दयाराम जी को लेकर आते हैं। दयाराम जी को धनी की चर्चा सुनने से जो इश्क और जो प्रेम और जो सुख प्राप्त होता है, लालदास जी कह रहे हैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम, वह भी ईमान ले आया पढ़ा पाया विश्राम। अब जब दयाराम जी जागृत हो जाते हैं तो वो आगे जागनी शुरू कर देते हैं। तो चंचल दास जो एक सुंदर साथ जी होते हैं उनको दयाराम जी चर्चा सुनाते हैं। वह भी ईमान लाया बड़ा पाया खिताब, उसको भी बहुत ईमान आ जाता है और शिवजी साहिब जी के ऊपर वो निछावर हो जाता है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से चेन चलती चली जाती है। जो सुंदर साथ को धनी जैन जागृत कर जाते हैं उनको दूसरों को जागृत करने का हुक्म पारित हो जाता है।
हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी न किन के मुख, इन दो भाइयों को ल्याया बीच इन सुख। हर प्रसाद और हर करण दो सुंदर साथ हैं जो श्री जी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं। वो किसी के कहने पर चर्चा सुनने के लिए नहीं आए हैं, ना ही उनके दिल ने ऐसी कोई गवाही दी है कि उन्हें चर्चा सुनने आना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो जो है चर्चा सुनने के लिए आने लग जाते हैं, बड़े प्रेम से चर्चा सुनते हैं, ईमान पूरा ले आते हैं। शिव जी साहिब जी के ऊपर लिखा है, पर बड़कों से डरते, लेकिन अपने घर के परिवार के और सदस्य जो माता पिता थे उन सबसे डरते थे, क्योंकि वो उनको मना करते थे चर्चा सुनने जाने के लिए। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। और भिखारी दास जी भी शिव जी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं और फिर उनकी ऊपरी पहचान करके उनकी सेवा करते हैं। श्री राज को घरों पधराए के अरुगाए थाल, साथ सबकी सेवा करी हुए के दिल खुशाल। और श्री जी साहिब जी को न्योता देते हैं अपने घर में भोजन करने का, और सभी सुंदर साथ भी आ जाते हैं। वहां पर श्री जी साहिब जी को बड़ी प्रेम से सेवा करते हुए अरुगाते हैं, और दिल में उनके बड़ी खुशी उत्पन्न होती है कि उन्होंने आज सुंदर साथ की बहुत बड़ी सेवा करी है। गंगा राम आवत खाली हाथों ने कब, पावे भली वस्त बाजार में राज आगे धरे सब। गंगा राम जब भी श्री जी साहिब जी के दर्शनों के लिए आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते हैं। सुंदर साथ जी बाजार में कोई भी अच्छी चीज हो जो बहुत ही श्रेष्ठ हो उसको लेकर श्री जी साहिब जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। दयाराम आवत ल्यावे मिठाई पकवान, नए नए मेवे लेके ले आए दिल एवान। और दयाराम क्या करते हैं, वो जब भी आते हैं श्री जी साहिब जी के दर्शन के लिए तो वो मिठाई और पकवान लेकर आते हैं, नए नए तरह के मेवे लेकर आते हैं। उनके दिल में बहुत ही अखंड ईमान है। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, लियावे शिवराज के वास्ते अंग उमंग करी। और चंचल भाई क्या करते हैं, उनके अपनी दुकान से ही जो है वो चोरी करके दूध लेकर आते थे। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, लियावे शिवराज के वास्ते अंग उमंग करी। बड़े अंगों में उमंग भरकर अपनी दुकान से ही चोरी करके श्री जी साहिब जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। कुटुंब कबीला लड़ते, अरजत बरजत रहे हमें, दिन का मुंह मार के काहू ना गिनत खेस। इस प्रकार से चंचल भाई अपने बड़े बुजुर्गों के मना करने पर भी उनकी बात को अनसुना करके जो है वो श्री जी साहिब जी के पास आते हैं। उनको उनके दिल में कोई भी आत्मग्लानि नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है। पूर्ण समर्पण के साथ वो अपने परिवार को छोड़कर श्री जी साहिब जी की सेवा में शामिल हो जाते हैं। रामचंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान, खिजमत अपने माफक करी ऐसी जान। और रामचंद्र पंसारी है वो भी अपनी पहचान के मुताबिक श्री जी साहिब जी की सेवा करते हैं। महाजन बेटा वेदांती, चर्चा सुनता कान, सुनत भले चिंता, पर छूटा न सुन मकान। और महाजन का जो बड़ा बेटा महाजन जेठा वेदांती, महाजन जेठा नाम के जो सुंदर साथ हैं जो वेदांत पक्ष से चर्चा सुनते हैं, वो आकर श्री जी साहिब जी की चर्चा सुनने लग जाते हैं। उनके शब्दों की वो पहचान कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी पहले से ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी वो शून्य मकान को नहीं छोड़ पाए। वो जो है क्षर ब्रह्मांड से आगे नहीं जा पाए। अब ये विचार करने लगे, क्यों ये बात सुने सुल्तान, इत बैठे ना बनत बड़ा अमल शैतान। तब आपस में सब लोग मसलहत करते हैं कि औरंगजेब तक सब पैगाम कैसे पहुंचाया जाए। आप सब सोचकर बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम कितने दिन तक रुकेंगे। अगर खाली बैठ के रुकेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई काम तो करें। तो इसलिए पर औरंगजेब की जागने का कार्य यहाँ पर शुरू हो जाता है। कोई जागा पकड़ के लड़े इनसे हम, वचन इन्हें सुनावने, करो इलाज कोई तुम। एक जगह सब विचार विमर्श करते कि एक जगह लेकर हम लोग इनसे लड़ते हैं और इन्हें अपने तारतम वाणी के वचनों को सुनाने का कोई प्रबंध करते हैं। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले सब, शाहजहानपुर बुढ़िया में आए पहुंचे तब। ऐसा विचार करके सब सुंदर साथ जो है दिल्ली छोड़कर शाहजहानपुर बुढ़िया में आ जाते हैं और वहां पर हवेली लेकर रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते कि यदि हम वहीं दिल्ली में रह के उनको पैगाम पहुंचाएंगे तो कहीं उनके सिपाहियों की शिकंजे में ना आ जाए, इसलिए अलग चले जाते हैं। केतिक साथ दिल्ली में ने राख राख के आप चले, हम लेंगे पीछे ते खबर आएंगे उस जगह। कोई सुंदर साथ जो कि इस कार्य में शामिल नहीं थे उनको दिल्ली में ही छोड़ दिया जाता है और उनको ये साधना देते हैं श्री जी साहिब जी की कि कोई
अधूरा काम है उसको पूरा करके फिर आपसे आकर मुलाकात करते हैं। श्री महामती कहें, साथ जी याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म। महामती जी कह रहे हैं, याद करो धनी तुम, तुम्हें अपने परमधाम के धनी को याद करना चाहिए कि उनकी मेहर राजी महाराज ने यहाँ पर धरती पर कैसे उतारी है, जिससे हम अपनी आत्म को जागृत कर पा रहे हैं। जगाओ अपनी आत्म, उनकी इस ब्रह्मवाणी से ही अपनी आत्मा की जागृति करिए और धनी को हमेशा याद करते रहिए। तो यहाँ पर ये 34वां प्रकरण पूरा हो रहा है। चौपाइयां 1613 यहाँ पर पूरा हो रही है। यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है सुंदर साथ जी, और फिर अपने अगले प्रकरण पे ऊपर चलेंगे। श्री महामती कहे, ए साथ जी याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं अपनी अगली बैठक के ऊपर।